हेलो गाइस, सिविल स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे किसी न्यू टॉपिक की ओर। ठीक है, कल अभी तक हमने जो चीज़ पढ़ी है, आपका पढ़ा है हमने डिवोशंस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद डिवोशन के बाद कुछ रिलेशन में पढ़े, जैसे वाटर कंटेंट क्या होता है, पोरोसिटी क्या होता है, सैचुरेशंस क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़े डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है। ठीक है, यूनिट वेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। ठीक है, तो इसी बेस में आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं किसी न्यू टॉपिक की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की। टॉपिक हमारा आज स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? सिंपल सी बात है, इसे डिफाइन किसे करते हैं? जी से। स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिफाइन करते हैं जी से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, देखिए सिंपल सी बात है, डिफरेंट डिफरेंट सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग अलग होती है। ठीक है, मतलब किसी भी मटेरियल्स की आप ले लो, वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी ऑर्गेनिक सॉइल, जो हमारी ऑर्गेनिक सॉइल होती है, प्लस जो मेरी होगी इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉइल। इनकी बेसिकली कभी कभार आपकी इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ ली जाती है कि इनका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है। तो सिंपल सी बात है, जो मेरी ऑर्गेनिक सॉइल होगी, ऑर्गेनिक सॉइल की जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ये रेंज करती है आपकी 1.2 से 1.2 टू 1.4। ठीक है, ये मेरी इसके बीच में वेरी करती है। या आप बोल सकते हो कि अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब सिंपल से आप कह सकते हैं इसकी जो नियरेस्ट होगा वो हमारी होगी इनऑर्गेनिक सॉइल्स की। और सेम बात अगर मैं ऑर्गेनिक सॉइल की बात करूँ, तो ऑर्गेनिक सॉइल की हमारी वेरी करती है 2.5 टू 2.7। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली चीज़ है, क्योंकि ये कभी कभार, जैसे सिंपल सी बात है, अब देखिए पैटर्न ऐसा आ चुका है कि देखिए कोई भी एग्जाम जब बेसिकली कोई भी एग्जामिनर जब पेपर सेटअप करता है, तो सिंपल सा कोशिश ये करता है कि मैक्स टू मैक्स सबके जो प्रीवियस ऑर्डर है 30% रहे और न्यू क्वेश्चन रहे हो 70%। अब देखिए स्पेसिफिकेशन में अगर मैं बताना चाहूँगा आपको, तो मैक्स टू मैक्स क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो प्रीवियस के जो एग्जाम्स होते हैं, सिंपल सा कभी कभार उसकी यूनिट पूछी जाती है, या फॉर्म कैसे जनरेट करते हैं, इसका कोई क्वेश्चन पुट किया जाएगा। तो नया क्या चेंज आ सकता है? नया इसमें ये चेंज आ सकता है कि मेरे साथ आपको ये पूछ ले कि ऑर्गेनिक सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, इनऑर्गेनिक सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ही पता होना चाहिए। तो कितना होता है ऑर्गेनिक सॉइल का हमारा 2.5 टू 2.7, इनऑर्गेनिक हमारा होता है 1.2 1.4। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? अब जो बात करते हैं हम स्पेसिफिक ग्रेविटी से, हम बात करते हैं स्पेसिफिक जीएस से डिनोट कर दो सर, जीएस। ठीक है, हम बात करते हैं एक्चुअल में क्या होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका फॉर्मूलाज क्या होते हैं। तो जी एस, जो मेरी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ये हमारा होता है यूनिट वेट ऑफ एस अपॉन, ठीक है, या बोल सकते हैं यूनिट वेट ऑफ सॉइल, इसे हम यहाँ पे लिख दो यूनिट वेट ऑफ सॉइल, ये हमारा हो जाएगा यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या चीज़ होगी? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन यूनिट वेट ऑफ वॉल्ट। ये आपको पता चल गया कि डिनोट कैसे करते हैं, जी ऐसे डिनोट करते हैं। ऑर्गेनिक सॉइल की और इनऑर्गेनिक सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, और क्या होता है, किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी? यूनिट वेट ऑफ वाटर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन की बात करेंगे, जो बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो एसएससी किसी भी एग्जाम्स में। ठीक है, अब मैं एक चीज़ बात को क्लियर कर देता हूँ। जब भी आप स्पेसिफिक ग्रेविटी को पढ़ो, तो सिंपल से आपको पहले ये चीज़ ध्यान देनी, उसकी यूनिट क्या है, उसका फॉर्मूलाज क्या है। कभी कभार उसका सिंबल पूछ लेता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ये चार चीज़ होती है जो आपसे पूछा जाएगा। और कभी कभार इसमें एक्स्ट्रा एडवांस कर दो, उसमें क्विजेस। ये चार चीज़ें किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी टॉपिक का पढ़ रहे हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कुछ रिलेशंस की। तो रिलेशन में एक सबसे पहला जो रिलेशन होता है, जिससे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं, सहवाग। देखिए सहवाग मतलब सिंपल सी बात है, सहवाग ऐसे बोल सकते हैं। ई मेरा क्या होता है? वाइड इश्यूज। डब्ल्यू मेरा क्या होता है? वाटर कंटेंट। जी मेरा क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। एस हमारा क्या होता है? डिग्री ऑफ सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। अगर सपोज किसी क्वेश्चन में मुझे ई निकालना है, इसके थ्रू निकलेगा, वाटर कंटेंट निकालना है, जी निकालना है, एस निकालना है, तो यहाँ से मेरा क्या निकल सकता है? कोई भी अगर तुम टर्म्स निकालना चाहो,
तो यहाँ से निकल सकता है इजीली और तरीके से। दूसरी बात, ये मेरा एस सी डब्ल्यू जी। सेकेंड क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा था पोरोसिटी का, ई अपॉन वन प्लस ई। ठीक है, या क्वेश्चन कभी कभार ऐसा पूछा जाता है, या कभी कभार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि फाइंड द, ये तुमने पोरोसिटी, अगर सपोज किसी क्वेश्चन में तुम्हें ओनली वाई रेशियो दे रखा होगा तो क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है, ई अपॉन कितना हो जाएगा, एन अपॉन वन माइनस एन, डायरेक्ट सीधे। ठीक है, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। दो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो गए। थर्ड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड फॉर्मूला जो आपसे पूछा जाता है गामा बी कितना होगा, ये हमारा होगा जी प्लस ई एस अपॉन वन प्लस ई और वेट। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, ये वाला एग्जाम्पल में क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट जो पहले वाले जो क्वेश्चन, सॉरी जो पहले वाले जो फॉर्मूले थे वो भी इंपॉर्टेंट थे, बट इसमें इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द बल्क यूनिट वेट, या विच इज रिलेशन बिटवीन द जी एस, तो ये डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि विच इज फाइंड द बेस्ट रिलेशन। तो आप कह सकते हैं कि अगर हमें बल्क यूनिट वेट फाइंड आउट करना है तो हमारा फॉर्मूला रहेगा जी प्लस सी एस वन प्लस इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, इसमें सबको आपको पता है कि जी हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ई हमारा वाइड इशू होता है, सैचुरेशन होता है। ठीक है, अब कंडीशन यहाँ पे ये होती है, अगर मेरा यहाँ पे क्या है, ड्राई यूनिट वेट है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मेरा कितना है, ड्राई यूनिट वेट। ठीक है, अगर मेरा यहाँ पे ड्राई यूनिट वेट है तो ऑब्वियसली बात है मेरा सैचुरेशन हो सकता है किसी भी सॉइल में, मेरे सपोज सॉइल मेरी ड्राई है तो उसमें वाटर हो सकता है, बिल्कुल जीरो हो सकता है, तो मेरा सैचुरेशन क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, सैचुरेशन कितना हो जाएगा, वन बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ, तो यहाँ पे फॉर्मूला कितना बन जाएगा, सेम वही फॉर्मूला जी प्लस ई अपॉन वन प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर है, क्लियर है नहीं क्लियर है। ठीक है, तो ये आपको इतना चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा और जाता है, कभी कभी कंडीशन पूछा जाता है गामा सेचुरेशन में, गामा सेचुरेशन एक्चुअली क्या है, इसका भी फॉर्मूला आप याद कर लो, जी प्लस ई अपॉन वन प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू सेचुरेशन में। ठीक है, ये भी कभी पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो आई होप इतना सभी को क्लियर हो चुका होगा कि क्या चीज़ हमने डिस्कस की है। इसमें सबसे पहले मैंने बात की फॉर्मेशन की रिगार्डिंग, फिर मैंने डिफॉर्मेशन की रिगार्डिंग, फिर रिलेशंस, रिलेशन में आपके क्या है, वाटर कंटेंट, पोरोसिटी, सैचुरेशन सॉइल, ठीक है, एयर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये आपको वैसे जब आप पढ़ रहे हो तो ये इतनी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, सॉइल में क्या टॉपिक बन सकता है, फॉर्मेशन से आपका एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि फॉर्मेशन किस तरीके से, डिफॉर्मेशन से भी क्वेश्चन बन सकता है, रिलेशन से पूछ सकता है क्वेश्चन, या हमें भी साथ जैसे कोई क्वेश्चन आंसर दिया इसकी रेंज पूछ सकता है। इतना आपको पता होना चाहिए बेसिक वाइज। ठीक है, तो आई थिंक इतना आपको काफ़ी क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक की ओर, किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूँगा, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है रिलेटिव डेंसिटी के बारे में, ये भी आपको इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। रिलेटिव, इसी में टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी। अब देखिए इसमें गेट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपके जे लेवल से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिंपल सी बात है, रिलेटिव डेंसिटी सपोज क्या होती है मेरी, सपोज इसे डिनोट करते हैं आई डी से। ठीक है, इसका हमारा फॉर्मूला होता है ई मैक्स, सॉइल सिंबल में ई क्या होता है हमारा, वाइड रेशियो, कितना क्वांटिटी मेरा जो वाइड रेशियो मैक्सिमम है, माइनस ई ओरिजिनल अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्वेश्चन तो पूछा जाएगा नहीं, पर इससे मेरे साथ क्वेश्चन पूछ लिया है कभी कि सिंपल सी बात है, फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉइल सिंबल, उसने तुम्हें ई मैक्स दे रखा होगा, ओरिजिनल तुम्हें दे रखा होगा, ई मैक्स में दे रखा होगा, ई मिनिमम में दे रखा होगा, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्टली किसी सॉइल की रिलेटिव डेंसिटी आप यहाँ निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं, क्या आपको सब चीज़ें क्लियर है। ई मैक्स क्या होता है, ये हमारा हो जाएगा वाइड रेशियो इन लोएस्ट स्टेट, जो मेरी लोएस्ट स्टेट है, और ई मिनिमम मेरा कितना, ई मैक्स आप लिख सकते हो। ई मिनिमम क्या होगा, वाइड रेशियो इन डेंस स्टेट। सिंपल सी बात है, जो मेरी डेंस स्टेट होगी तो हमारी सॉइल क्या हो जाएगी, उसका वाइड रेशियो बहुत कम हो जाएगा। यदि मेरी
सॉरी हाँ, यदि मेरी लोएस्ट स्टेट है तो सॉइल जो हमारा वाई डिश हमारा कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बात आती है इसकी रेंज की, जो आई थिंक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसकी रेंज। तो रिलेटिव डेंसिटी जो हमारी वेरी करती है, ये हमारी वेरी करती है 0 to 1, ये इसके बीच वेरी करती है रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, 0 to 1 हमारी वेरी करती है। और अगर मैं बात करूँ, ठीक है, बात करता हूँ अगर मैं कॉम्पैक्ट डेंस डेंस एंड फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द कॉम्पैक्ट डेंस एंड, तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि मेरी वेरी करती है 0 to 1, बट इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा मेरा कितना होगा, 0.95। कॉम्पैक्ट डेंस एंड की अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिंपल सी बात है, कभी टिक मत 0 to 1 मत करना। अगर तुम्हें 0.95 दिख रहा है तो ये आंसर टिक अप करना, क्योंकि 0.95 इसके बेसिकली कह सकते हैं कि कॉम्पैक्ट डेंस जो मेरी डेंस एंड होगी उसकी मेरी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी, 0.95। ठीक है, और यहाँ से आपको एक फॉर्मूला में एक दूसरा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं 8C, ये बोल सकते हैं रिलेटिव कंपैक्शन, बल्कि ये आगे का फॉर्मूला है बट आप लिख सकते हो यहाँ पे 80 पॉइंट प्लस 0.2 RD, RD मतलब रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, मैंने ID इसे भी लिख सकते हो, ID चलो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप बोल सकते हो, यदि हमें रिलेटिव वो निकालना है, कॉम्पैक्शन निकालना है, तो आप बोल सकते हो 80.0.2 RD, जब मेरी RD हो जाएगी 0.2 RD। ये कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, अब मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ, जब भी तुम्हें कोई सिंपल सी बात है, कोई तुम्हें फॉर्मूला लगे, यूनिक सा फॉर्मूला, भले ही छोटा सा फॉर्मूला हो, तो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी में पुट अप किए जाएंगे, जेई प्लस स्टेट लेवल के एग्जाम्स में और एई में भी, जो आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स होंगे, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके इन्हीं क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सिंपल सा पॉइंट वाला फॉर्मूला। अब इसमें देखने वाली चीज़, इसमें क्या चीज़ है, आपको सिंपल सा रिलेटिव डेंसिटी पता होनी चाहिए, तो वहाँ से फॉर्मूला डायरेक्ट निकल जाएगा। तो इस छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जिससे आप स्कोर ज़्यादा गेन कर सकते हो, तो ये आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक्स नॉलेज। ठीक है, बाकी तो बड़े लेवल फॉर्मूले तो बात की बात है, जो कि गेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि गेट का जो सिलेबस अगर मैं देखूँ तो गेट का सिलेबस बनता है 2-3 फॉर्मूले को मिला के, और आपके जो जेई एंड स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे एक ही फॉर्मूले से काम काम हमारा बन जाता है। ठीक है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि क्या चीज़ आपको क्लियर करनी है, क्या चीज़ आपको टॉपिक पढ़ना है, किस लेवल पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, आई होप अभी इतना सब कुछ क्लियर हो चुका होगा रेडियो डेंसिटी के बारे में। अभी हम कुछ नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, जो मेरा रहेगा वाटर कंटेंट। ठीक है, आपने वाटर कंटेंट पढ़ा है, तो वाटर कंटेंट क्या होता है, तो अब हम बात करते हैं इसके मेथड्स की। ठीक है, आज हम बेसिकली मेथड ही पढ़ेंगे, कल हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ होती है मेथड्स ऑफ वाटर कंटेंट। ठीक है, वाटर कंटेंट के मेथड्स क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, सबसे पहला हमारा मेथड है जो हमारा मोस्ट फेमस होता है, जो हमने सबसे पहले लैब में भी पढ़ा होगा, ओवन ड्राई मेथड। ठीक है, ओवन ड्राई मेथड, इतना आपको क्लियर है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, जैसे आपका होता है पिग्नोमीटर मेथड होता है, थर्ड होता है सैंड सॉरी रेडिएशन मेथड होता है। ठीक है, उसके बाद होता है सैंड बाथ। इसमें एक चीज़, हाँ अभी यहाँ पे ना एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है जो आपको सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए, यहाँ पे सैंड बाथ में बात कर रहा हूँ, सैंड बाथ मेथड। अब मैं आपको ना इस फॉर्मूले में क्यों ध्यान देने वाली चीज़ बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंपल सी बात है कि बात है कि क्या कौन सा बात है। अब देखिए मैं बता, अभी तो सर आप पढ़ रहे हो कि वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला है बाथ मेथड, लेकिन जब आप आगे पढ़ोगे तो यही फॉर्मूला वहाँ पे आप क्या लिखा जाएगा, सैंड बाथ लिखेगा, सैंड रिप्लेस मेथड, वो आपका किसी और, तो यहाँ पे रिप्लेस बात वो आपके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होंगे। तो ये ध्यान रखना, जब भी आप वाटर कंटेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बात, सिंपल सा नहाना, आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, बात, या ऐसे बोल सकते हैं कैल्शियम कार्बाइड मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। ठीक है, मोस्टली तभी इतने क्लियर है, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें होती है आपका, जैसे पिक्नोमीटर हो गया। अब देखिए
अगर जो मोस्टली जो यूज़ किया जाता है ओवन ड्राई मेथड यूज़ किया जाता है, सबसे अच्छा एक्यूरेसी है। ठीक है, अभी हम बेसिकली नॉर्मल सा पढ़ रहे हैं इसके बारे में, बाकी कल हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड कैसे इनका यूज़ किया जाता है। तो अभी ये ध्यान रखिए, जो हमारा ओवन ड्राई मेथड होगा, ओवन ड्राई मेथड में क्या होगा, सबसे एक्यूरेट मेथड माना जाता है। एक्यूरेट मेथड्स मोस्टली साइड में इसी मेथड को जनरली यूज़ किया जाता है, ओवन ड्राई मेथड को। बात करते हैं पिग्नोमेट्री मेथड की, ये हमारा वाटर कंटेंट भी फाइंड कर सकते हैं इसे, और दूसरी बात स्पेसिफिक ग्रेविटी, दोनों चीज़ हमसे क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। डिटेक्शन मेथड तो सिंपल सी बात है, अलग की बात है। कैल्शियम कार्बाइड मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड को सबसे पहले हम बोलते हैं क्विकेस्ट मेथड। इसकी जो रीडिंग होती है सबसे जल्दी निकल जाती है, तो इसे बोलते हैं क्विकेस्ट मेथड। ठीक है, तो आई थिंक इतना आपको सब क्लियर हो चुका होगा कि जब हम वाटर कंटेंट निकालें तो कौन कौन से मेथड में ये आना चाहिए। ये आपके बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव मेथड में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या कहीं पे अगर मिलान वाला कोई होता है ना, जंबल वर्ड्स ऐसे कुछ मिलान वर्ड्स, तो यहाँ पे भी वो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपके लिए इतना सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए यार, ताकि मुझे तो पता चले कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। अगर आपके कुछ डाउट है, क्योंकि डाउट मुझे भी आप दिखते तो नहीं कुछ बताइए, मुझे वही सोचता हूँ कि कुछ डाउट है भी नहीं आपके, तो अगर आपको कुछ डाउट आता है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, किस प्रकार से मैं इसे थोड़ा और इम्प्रूव कर सकता हूँ, अगर मुझे डिस्क्राइब में पढ़ाने की जरूरत है कि नहीं। ठीक है, तो मुझे जरूर प्लीज कमेंट में बता दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। राइट, तो आज के लिए कितना ही, कल नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।